कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, झारखंड पुलिस ने कांकेर पुलिस से साधा संपर्क। किसी भी वक्त कांकेर पहुंच सकती है झारखंड पुलिस। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की हो सकती है गिरफ्तारी। रेप के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है झारखंड पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर से निकलकर सामने आ रही है, जहां ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब झारखंड पुलिस ने कांकेर पुलिस से यहां पर संपर्क साधा है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। झारखंड पुलिस ने कांकेर पुलिस से साधा है संपर्क। बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं। आपको बता दें, किसी भी वक्त कांकेर झारखंड पुलिस पहुंच सकती है और यहां पर गिरफ्तारी कर सकती है। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की किसी भी वक्त यहां पर गिरफ्तारी हो सकती है। रेप के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है झारखंड पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। उससे पहले बीजेपी को यहां पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम पर पहले से ही कांग्रेस कई आरोप लगा रही थी। रेप का आरोप भी यहां पर लगाया है, एक महिला द्वारा उन पर लगा था और ये कई साल पहले लगा था। लेकिन अब जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड पुलिस ने यहाँ पर कांकेर पुलिस से संपर्क साध लिया और किसी भी वक्त ये गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप है, जिसको लेकर यहां पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो वाकई में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें कि मनोज मंडावी की जो धर्मपत्नी है उनको खड़ा किया गया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर यहाँ पर एक और अपडेट सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर झारखंड पुलिस ने कांकेर पुलिस से संपर्क साधा है, क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी एक बड़ी अपडेट आई है कि झारखंड पुलिस जो है वो कांकेर पहुंच चुकी है। झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारी, आरक्षक और कांकेर पहुंच चुके हैं और इस वक्त ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर कांकेर पुलिस से सहयोग भी मांगा गया है। और ब्रह्मानंद नेताम जो है वो सुबह से ही प्रचार के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूं कि किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। भाजपा प्रत्याशी की झारखंड पुलिस कांकेर में मौजूद है और किसी भी वक्त ब्रह्मानंद नेताम का लोकेशन निकालकर उनकी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी गौरव, क्या कुछ लगता है अब क्या करेंगे बड़े अधिकारी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं? बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उपचुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, उससे पहले गिरफ्तारी हो रही है। क्या कुछ रिएक्शन सामने आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। बीजेपी ने पहले भी इस मामले को लेकर बयान दिया था कि अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर सकती है कांग्रेस की सरकार तो उन्हें गिरफ्तार करे, हम उसके बाद भी चुनाव लड़ेंगे और ब्रह्मानंद नेताम जेल में रहते हुए भी जीतेंगे, ये दावा बीजेपी ने किया था। लेकिन अब झारखंड पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है, तो देखना ये होगा कि उनकी गिरफ्तारी पर कितना असर पड़ता है। निश्चित तौर पर एक बात ये तो जरूर निकलेगी कि प्रत्याशी अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रचार भी थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। साथ ही छवि तो धूमिल की ही जा चुकी है, लेकिन अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इस पर मुहर लग जाएगी कि वो इसके आरोपी है, और जिसके पश्चात बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जी गौरव, आरोप भी बहुत गंभीर है, उसको लेकर कांग्रेस भी लगातार तंज कसी रही थी और पहले से ही कांग्रेस की तरफ से भी तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे। आपको क्या कुछ लगता है गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? तो देखिए, जब कांग्रेस ने पीसीसी चीफ ने इस पर आरोप लगाया था ब्रह्मानंद नेताम पर, तब ये कहा गया था भाजपा के द्वारा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। 3 साल पुराने मामले को पर उनका नाम डालकर, जबरदस्ती उनका नाम डालकर उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जब झारखंड की पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है तो निश्चित तौर पर ये बात साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम का जो नाम है वो इस मामले से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तभी झारखंड की पुलिस जो है वो कांकेर पहुंची है। तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से हालांकि अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक डर का माहौल भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में हो सकता है कि अगर उनके प्रत्याशी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर जो जितने दिनों से वो मेहनत करते आ रहे हैं उन्हें चुनाव में जितवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका होगा। और कांग्रेस की तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए एक राह आसान हो सकती है अगर भाजपा के प्रत्याशी की गिरफ्तारी हो जाती है। जी गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम सुबह से ही अपने प्रचार प्रसार के लिए निकल गए हैं, क्या कुछ लगता है कि उसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती है?
गौरव से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है कांकेर से। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। अजय चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि कांकेर पहुंच चुकी है अब झारखंड पुलिस और किसी भी वक्त यहाँ पर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद जी को गिरफ्तार कर ले, दोषी हैं तो। और झारखंड पुलिस, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन जी को बधाई भी देता हूं मैं कि 6-8 साल बाद कहां से निकाले हैं और जिस प्राथमिकी में उसका नाम नहीं हो उसको भी गिरफ्तार करने मोहन मरकाम जी के आरोप पर पहुंचे हैं। तो बिल्कुल हम तैयार हैं, आए गिरफ्तारी कर ले, हम लोकेशन भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारी मांगे रहेंगी उसको आप देखिएगा। जी चंद्राकर जी, क्या कुछ लगता है 5 तारीख को ही यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले ये गिरफ्तारी होती है, किस तरीके से बीजेपी पर इसका असर देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है चुनाव पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा गिरफ्तारी का? किसी पर कोई असर नहीं होगा, झारखंड पुलिस को आके गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जी, हिम्मत है उसमें तो जी, और भूपेश बघेल जी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करवा ले जी। और मोहन मरकाम को भी गिरफ्तार करवाए साथ में। डर्टी लैंग्वेज के लिए हिम्मत है तो। अपहरण किया था कांग्रेस के एक अम्बेडकराइट पार्टी के उम्मीदवार को, उसके लिए गिरीश देवानंद और उनके चेले चाटी थे, उनको भी गिरफ्तार करवाएं यदि हिम्मत है तो। अनूप नाग को, उनको, है ना। जी चंद्राकर जी, ये भी पूछना चाहेंगे, कई सारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगे हैं, ब्रह्मानंद नेताम जी का साथ दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निराश होंगे क्या इस गिरफ्तारी से? गिरफ्तारी से हमें कोई भय नहीं है, तुरंत गिरफ्तार करे आके पुलिस, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन जो अम्बेडकराइट पार्टी को अपहरण का आरोप लगाया था उसमें अनूप नाग को गिरफ्तार करे, गिरीश देवांगन को गिरफ्तार करे, जिला पंचायत को अध्यक्ष कांकेर को गिरफ्तार करे, डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए मोहन मरकाम को गिरफ्तार करे, तब हम मानेंगे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जी, कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी रिजल्ट आएगा वो आप ही के पक्ष में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ पर अजय चंद्राकर जी का भी कहना है कि गिरफ्तारी कर लीजिए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं झारखंड पुलिस अब कांकेर पहुंच चुकी है और ब्रह्मानंद नेताम भी अपने जो प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं। क्या कुछ लगता है इस पूरे सिनेरियो का, क्या कुछ रिजल्ट सामने आ सकता है? जी देखिए, ब्रह्मानंद नेताम जो है भाजपा की ओर से उम्मीदवार है। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, इसके लिए जो है वे उम्मीदवार है और जब से वे उनकी उम्मीदवारी सामने आई इसके बाद से ही जो है कांग्रेस लगातार हमलावर है। और कांग्रेस ने बीते दिनों यह खुलासा किया था कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ जो है जमशेदपुर जिले के तेलको थाने में एक अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें जो है बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और पास्को एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। और इसके बाद से लगातार जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है लगातार तकरार देखने को मिल रही थी। वहीं भाजपा की ओर से बृजमोहन अग्रवाल ने चुनौती दी थी को यदि वे दोषी है तो आकर उन्हें गिरफ्तार करें। और अब जो है आज जो है झारखंड पुलिस है, झारखंड पुलिस के जो अधिकारी है, एक डीएसपी है, एक सब इंस्पेक्टर और 3 जवान है, 5 लोगों की टीम जो है कांकेर पहुंच चुकी है। और कभी भी जो है ब्रह्मानंद नेताम से पहले बयान लिया जा सकता है, ये संभावना बनती है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी मनोज, यहाँ पर लेकिन जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी का कहना है कि गिरफ्तारी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो चुनाव जीतेंगे और उन्हीं के पक्ष में रिजल्ट आएगा। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है और क्या इसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से जिन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है वह काफी गंभीर किस्म की धाराएं हैं और यह जो पूरी धाराएं हैं वो किसी न किसी आदमी के कैरेक्टर को तराशने का काम करती है। और इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है भाजपा प्रत्याशी के ऊपर जो है चारित्रिक लांछन लगाने का जो है आरोप लगाती रही है। और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है लगातार कांग्रेस हमलावर रही है। और इस मामले का जब खुलासा पीसीसी चीफ ने किया था
तो उसके बाद से जो है लगातार जो है कांग्रेस की ओर से जो है भाजपा प्रत्याशी पर हमले हो लगातार जो है वार प्रतिवार हो रहे थे। और इसके बाद पूरे खुलासे होने के बाद जो है अब जो है बाल संरक्षण राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इस मामले में जो है कांकेर एसपी को नोटिस दिया है और इस मामले में जो है पीसीसी चीफ के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। जी मनोज, चूंकि अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, चंद दिनों का समय बचा हुआ है और यहाँ पर कुछ ही दिन पहले इस तरीके की गिरफ्तारी की सब खबर आ रही है, बीजेपी को कितना बड़ा झटका है ये? निश्चित रूप से भाजपा प्रत्याशी की छवि को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगने वाली बात है, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार की जो छवि होती है चुनाव में जिसे उतारा जाता है उसकी छवि यदि साफ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी को भी झटका लगता है, उम्मीदवार को भी झटका लगता है। और 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान होना और उससे पहले जो है झारखंड पुलिस जो है कांकेर पहुंच चुकी है और कांकेर में आज जो है सबसे पहले जो है हो सकता है ब्रह्मानंद नेताम को तलब किया जाए, उनके बयान लिए जाए। यदि संभावना बनती है, यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है और मतदान वाले दिन भी जो है भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना रहेगी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर में पूरा अपडेट देने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट निकला था और अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि झारखंड पुलिस जो है वो कांकेर पहुंच चुकी है और यही सवाल खड़ा हो रहा है कि इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 5 दिसंबर चंद दिन बाद ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने हैं और 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। ऐसे में चंद दिन पहले ये जो गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, रेप के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है झारखंड पुलिस जो है ब्रह्मानंद नेताम को। इसको लेकर पहले भी बीजेपी की तरफ से बड़ा चैलेंजिंग बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके बताएं। लेकिन अब जो है ये पूरा सिनेरियो ही बदल गया है, क्योंकि जो झारखंड पुलिस है वो पहुंच चुकी है कांकेर और किसी भी वक्त गिरफ्तारी कर सकती है। आपको बता दें यहाँ पर कई दिनों से ब्रह्मानंद नेताम अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और आज भी वो सुबह से उसी कड़ी में आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो कार्यकर्ता है जो कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं और साथ में लगे हुए हैं, वो वाकई में निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी एक टीम, जो एक चेहरा होता है जिसको लेकर पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है, यदि उसी के खिलाफ इस तरीके के आरोप लग जाते हैं और इसी की तरह खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया सामने आ जाती है तो वहां पर लेकर जो कार्यकर्ता है वो भी निराश होते हैं। आपको बता दें 5 लोगों की टीम है जो झारखंड से कांकेर पहुंची है। पहले सवाल जवाब किया जा सकता है, ब्रह्मानंद नेताम से को तलब किया जा सकता है, उसके बाद गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है उसमें जाया जा सकता है। आपको बता दें कि रेप के आरोप में यहाँ पर ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कई आरोप लगे थे। इसी खबर पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं गौरव श्रीवास्तव। गौरव, कितने लोगों के आने की खबर सामने आई है, क्योंकि झारखंड से एक टीम आई होगी, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है, किस तरीके से पहले क्या तलब किया जाएगा, उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, डीएसपी रैंक के अधिकारी के साथ झारखंड पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और फिलहाल ये टीम जो है वो जिला मुख्यालय में है। इस वक्त कोतवाली में टीम इस समय है और फिलहाल कांकेर पुलिस के संपर्क में ये टीम है। कोतवाली में ये टीम अभी फिलहाल ये जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त ब्रह्मानंद नेताम आखिर है कहाँ। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस ने अब 3 साल बाद जब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की है तो निश्चित तौर पर ये बात पहले तो ब्रह्मानंद नेताम से निश्चित तौर पर पूछताछ होगी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और यह भी संभव है कि आज देर शाम तक झारखंड पुलिस अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर लेती है तो उन्हें गिरफ्तार कर झारखंड लेकर जा सकती है। जी गौरव, ये बात आपने बताई कि 3 साल बाद, क्योंकि ये केस पुराना है, नया नहीं है और ये ब्रह्मानंद नेताम के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस केस को लेकर इतनी देरी क्यों की गई है और इतनी देर बाद ये सब जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो भी सिनेरियो बन रहा है, वो इतना लेट क्यों हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि झारखंड पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले 5 लोगों को आरोपी बनाया था जिनकी गिरफ्तारी वो पहले ही हो चुकी थी, जिसके पश्चात एक डायरी मिलने की बात सामने आई थी पीड़िता के पास से। जो कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि पीड़िता के पास एक डायरी मिली थी जिसमें ब्रह्मानंद नेताम का जिक्र था और बाद में उनका नाम इस एफआईआर में जोड़ा गया। उनसे जो पुलिस ने जो चालान पेश किया था उसमें ब्रह्मानंद नेताम का नाम था। ये आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। अब झारखंड पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो निश्चित तौर पर झारखंड पुलिस को भी इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। अगर ब्रह्मानंद नेताम आरोपी थे तो इतनी देरी क्यों हुई पास्को एक्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी की, इस बात का जवाब झारखंड पुलिस को भी निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। जी
जी गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा अपडेट देने के लिए।